हालेलुया। हालेलुया। सभी को ज्यादा सीखी। धन्यवाद खुदावन सुंदर परमेश्वर बाबू, आज का दिन तुम्हें दिखाएगा और का परमेश्वर बाबू आज इस वचन के द्वारा पिता के द्वारा प्रभु सबको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करो पिता परमेश्वर बाबू यीशु मसीह के नाम से। स्तोत्र संहिता सप्ताह का अपन वचन वाचो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के जय जयकार करो, उसके सम्मुख आओ, इससे ही जानो कि यहोवा परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के। हालेलुया। स्तोत्र संहिता संबर सारी पृथ्वी के लोगों, सारी पृथ्वी के लोगों, हाँ, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ, आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। हाँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। देखो उसने क्या बोला भजन संहिता संबर में, कितना सुंदर वचन है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। उसने ये नहीं बोला हे ईसाई लोगों, हे मसीह लोगों, हे क्रिश्चियन लोगों, हे बपतिस्मा लिए लोगों, नहीं, उसने बोला सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उसके सम्मुख आओ। देखो उसके सम्मुख कोई नहीं आता। हाँ, उसके बाद हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़ें हैं। हाँ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके आंगनों में क्या करा, आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ, उसका धन्यवाद करो, फिर बाद में उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहे। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना महान और सच्चाई का परमेश्वर है। देखो मैंने जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अगुवाई किया, मेरी आत्मा में परमेश्वर होकर बोला सारी पृथ्वी के लोगों के लिए क्या करो, तुम जाओ और लोगों को सुसमाचार प्रचार करके बताओ। एक वचन को और पढ़ो, मत्ती 28:17 के 20 में, मत्ती 28:17 के 20 में पढ़ो। उन्होंने उसके दर्शन पाके उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने पास में आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुमको आज्ञा माननी सिखाई है उनको भी सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो परमेश्वर कभी बीच में साथ नहीं छोड़ता। अनंत काल तक परमेश्वर स्वर्ग में भी हमारे साथ है, पृथ्वी में भी हमारे साथ है और जगत के अंत तक भी हमारे साथ है। दूध पिलाती माँ अपना बच्चा छोड़ देगी, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। उसने हमको कब्र में भी संभाला है क्योंकि वो परमेश्वर है, स्वर्ग शक्तिमान है। उसके जैसा पूरे संसार में कोई परमेश्वर नहीं, एक ही नाम यीशु नाम, क्योंकि वो परमेश्वर सारे संसार का एक ही परमेश्वर। ये दोबारा पढ़ो ये लाइन। उन्होंने उसके दर्शन पाके फिर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। हाँ, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यहोशुआ ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यहोशुआ ने उसके पास आकर कहा, हाँ, क्या बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, किसी को नहीं, प्रभु यहोशुआ को दिया गया। और इसलिए तुम जाओ, क्या बोला, तुम जाओ। वो किसको बोला, इसलिए तुम जाओ, सबको नहीं बोला। प्रभु से परमेश्वर ने जिसकी निवड करी है, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने उसको भेजा है। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनो। क्या बनाओ, चेला बनो। हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करो, बपतिस्मा।
और उन्हें सब बातें और उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुमको आज्ञा पालनी सिखाई है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। जगत के अंत तक कोई साथ में रहता नहीं। पृथ्वी में सबका साथ है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का बच्ची है। ये पृथ्वी के जगत के ऊपर है सब कुछ। जगत के अंत तक कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके सिवा पूरे संसार में कोई भी नहीं है। उसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने बोला, एक वचन पढ़ो मार्क 16 उसका 16 का वचन, मार्क 16 के 16 में लिखा, जो विश्वास करे और वापस को ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, यदि वो प्राणघात अगर वस्तु जहर भी पी जाए तो भी उनको कुछ मरण ना आएगा, यदि वो किसी बीमारों पे हाथ रखेंगे तो लोग चंगे हो जाएंगे। हाँ, ये लाइन पढ़ के देखो, मराठी में पढ़ेंगे। हाँ, जो विश्वास करतो आणि माणूस घेतो त्याचे काय होणार आहे? हाँ, जो विश्वास धरत नाही ते शिक्षाचे पात्र होणार आहे। हाँ, अजून विश्वास धरणाऱ्या बरोबर वो ऐसे चिन्ह जाते, माझे नावाने भुट्टे काढते, नवे नवीन भाषा बोलते, सर उछलते, कोई में प्राण घातक वस्तु पी जाए तो मुड़त मालूम नहीं। हाँ, और वाह क्या बात बोली, त्याने काय करा दुखण्यामध्ये हात ठेवला तो लोग काय होते, बरे होते। देखो कितना महान परमेश्वर है। ये अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? जिसने परमेश्वर को चुन ली। अरे बुलाए तो बहुत है, पर मुझे चुने हुए बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, मुझे डोक्याचे बाल आहे मी मोजलेले आहे। तेरा उठना बैठना खाना पीना सोना रोना आणि ढोंग्यासारखी प्रार्थना करनी कोई नहीं, सब परमेश्वर जानता है। अरे तुम तो तन को जान देखते हो, मैं मन को देखता हूँ। परमेश्वर कहता तूने मुझे नहीं, योहान 16:15 की 16 में लिखा कि तू मला निवडला नहीं बल्कि मी तुला निवडला है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? सत्य है, मार्ग है और जीवन। परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलेगा। कोई पास्टर नहीं, कोई पासवान नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई मंडली नहीं, कोई चर्च नहीं, परमेश्वर है। करने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसके नाम से आधा लोक में सन्नाटा छा जाते, जिसके नाम से मुर्दा जिंदा होते, अंधे देखते, लंगड़े चलते, घुटने बोलते और बहरे सुनते हैं। संभव को संभव करने वाला एक ही परमेश्वर है। अपने मन में आशा रखते कि मुझे कोई क्या देगा, देने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर की आशा रखो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा पवित्र आत्मा का दान दूंगा, तो संभव को संभव करने वाला जो तू बोलेगा, जो मेरा दास बोलेगा वो हो जाए। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है। करता कौन है? वो परमेश्वर करता है। आलूक उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन पढ़ो, देखो कैसे कैसे संसार के अंदर लोग हैं। योग उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। उस देश में हाँ, अय्यूब नाम का एक पुरुष था। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल की और 500 गधिया, वरन दास और दासियां। इतनी संपत्ति थी कि पूरे देश में उसके जैसा कुछ भी मानते नहीं। हालेलुया। हाँ, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7 बेटे 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल की और 500 घड़ियां थी, और उसके दास और दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे देश में उसके जैसा कुछ श्रीमान नहीं था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने और पीने को जाया करते थे, और वो अपनी तीनों बहनों को भी अपने घर में खाने को बुलाया करते थे। हाँ,
जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब आयुब उनको बुलवाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि भी चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे बच्चों ने, मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, अरे तो पाप किया ऊपर से परमेश्वर को छोड़ दिया। हाँ, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके हाँ, परमेश्वर को छोड़ दिया हो। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इसी रीति आयुब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके बीच में आ उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान किया। कौन आ गया? शैतान। पहले परमेश्वर आया, बाद में शैतान। परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आ रहा? शैतान ने प्रभु यीशु को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर धूते फिरते डोलते डालते आया हूं। मराठी मध्ये वाचा, हिंदी कैसे आए थे? एक दिवस हाँ, असा आला की हाँ, त्या दिवशी देवपुत्र परमेश्वरापुढे येऊन उभे राहिले हाँ, व त्याच्यामध्ये सैतान आला. शैतान भी आला। परमेश्वर सैतानास म्हटला, परमेश्वर शैतानाला बोला तू आता कुठून आला? कुठून आलेला आहे? सैतानाने परमेश्वरास उत्तर दिले, शैतानाने परमेश्वराला उत्तर दिला, मी पृथ्वीवरील इकडे तिकडे हिंडून फिरून आलेला आहे। हा, परमेश्वर सैतानास विचारले, हाँ. माणूस हा, योग याच्याकडे तुझे लक्ष गेले होते काय? हा, दुकानावर त्याच्या तोडीचा साथी तर देवाला धरून वागणारा तो पापापासून दूर राहणारा हाँ. असा दुसरा कोणी नाही. हाँ, हिंदी मध्ये वाचली काय? हाँ. यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? उसके तुल्य खरे सीधे मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पूरे संसार में कोई भी नहीं है। हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर शैतान ने ये बात को सुना और यहोवा को उत्तर दिया, दिया, आयुब पर क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना किसी बात के मानता है? हाँ, क्या तूने उसकी ओर क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर, जो कुछ भी उसका है चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और और उसकी धन संपत्ति पूरे देश भर में फैल गई। अब तो अब क्या कर, अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ भी उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह में तेरी निंदा करेगा, तेरे पीठ पीछे नहीं, तेरे मुंह में तेरी निंदा करेगा। हाँ, यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ भी आयुब का है वो सब वो सब मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, केवल केवल उसके शरीर को हाथ मत ले। तब शैतान यहोवा के सामने से तब शैतान यहोवा के सामने से चला। देखो, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हालेलुया। क्या बोला कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। देखो, परमेश्वर यहोवा का कहना शैतान भी मानता। कभी कभी हम मानते तो बोलते हमसे घरी शैतान प्यारे झाला, शैतान प्यारे झाला नहीं, तुम स्वयं शैतान हो। अपने मन में क्या बोलना चाहते हो? गले में क्रूस डाल के क्या सोचते हो कि हम बहुत बड़े ईसाई है, हम बहुत बड़े क्रिश्चियन है, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं। मैं इतनी उपास करती थी, इतने उपास करता था, प्रभु को मानता था, मेरा फिर भी प्रभु ने सुना नहीं। ये अपने मन में से भय निकाल दो, परमेश्वर सबकी सुनता है। इसलिए उसने बोला, यूहन्ना स्तोत्र संहिता संबर में, सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उसके सम्मुख आओ, निश्चय ही जानो यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। ये परमेश्वर बोल रहा, मैं नहीं हूं। कब शैतान उसके सामने से चला गया? कौन चला गया? तब शैतान उसके सामने से चला गया। हाँ, 2 के 7 में पढ़ो, 2 के 7, आयुब योग उसकी पहली पत्नी, उसका दूसरा अध्याय 7वें वचन में क्या है? 9वें वचन में क्या लिखा? 9वें वचन में, तब उसके हाँ, जब सब कुछ उसके पास से चला गया, जब आयुब के पास कुछ भी नहीं था, दोनों जेब खाली थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसकी पत्नी क्या बोल रही? दूसरा अध्याय 9वें वचन में क्या लिखा देखो,
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अभी भी परमेश्वर की झलाई का बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तू मेरी नहीं सुनता तो मर जाए तो तू भी मर जा। अरे उसकी वाइफ, उसकी पत्नी उसको बोल रही परमेश्वर की निंदा कर, उसकी बुराई कर, अरे देवला छोड़ू क्या, भाई नहीं आए तो तू मरू जा तो तू भी मरू जा। अरे ये कैसी पत्नी है जो पति को बोल रही तू मेरी नहीं सुनता तो मरू जा तो तू भी मरू जा। उसने बोला, ए भाग्यवान स्त्री, तू ये मेरे प्रभु के बारे में क्या बोल रही है? 1 को 21 में पढ़ो क्या लिखा। 1 उसका 21 में, मैं तो अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला था और वहां पे मुझे नंगा ही लौट जाना है। अरे जिस परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया था उसने मुझसे ले लिया, उसके नाम का धन्य हो। जो देना जानता वो लेना भी जानता। आयु कितना पवित्र और पाक था। परमेश्वर 1 2 3 4 गुना परमेश्वर ने उसको क्या करा, वापिस दे दिया। हालेलुया। देखो एक बार और पढ़ ली लाइन, दूसरा ध्यान होगा वचन का। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं तो अपनी माँ के पेट में से नंगा निकला था और वही में मुझे नंगा लौट जाना है। अरे यहोवा परमेश्वर ने मुझे दिया था और यहोवा ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। देखो अभी भी वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, अभी भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, अभी भी यहोवा परमेश्वर का क्या कर रहा, तेरा धन्यवाद। मारने वाले से वो बचाने वाला वो परमेश्वर। सारे संसार के इतने सारे परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। सत्य मार्ग जीवन मैं हूं। परमेश्वर कहता मुझे छोड़ के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कितना महान परमेश्वर है। यूहन्ना 14 उसका 5वां वचन पढ़ो। यूहन्ना 14 उसका 5वां वचन। थोमा ने क्या बोला, उसने थोमा ने क्या बोला, हाँ थोमा ने उसे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। वाह क्या बात बोली। थोमा ने इतनी बड़ी बात बोल दी प्रभु को। क्या बोला दोबारा बताओ भाई। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे प्रभु। तो प्रभु ने ये बात को सुना और बहुत सीरियल कितना सुंदर वचन दिया प्रभु ने। क्या बोला, हाँ मार्ग और सत्य, हे थोमा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ और उसके आगे, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और उसे जानते हो और उसे जानते। हाँ उसे देखा भी और तुमने उसके बाद में देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता पिता को क्या लिखा, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए भला है। अरे देखो हाँ फिर यही हमारे लिए बहुत है, भला। हाँ यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस मैं इतने दिन तुम्हारे साथ था, क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करता। हाँ जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो क्यों कहता है कि मुझे पिता को देखा। हाँ क्या तू विश्वास नहीं करता। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में होकर ये काम करता है। और मेरा विश्वास करो। देखो प्रभु ने कितनी सुंदर बात बोली कि मेरा विश्वास करो। ये बात परमेश्वर सारे संसार को बोलता है कि मेरा विश्वास करो, पर प्रभु ने कोई विश्वास नहीं करता। हाँ कि मैं पिता में हूँ और मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के अनुसार मेरा विश्वास। वेरी गुड। हाँ
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पे विश्वास करता है, ये काम जो मैं ये करता हूँ काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। वो भी करेगा। देखो, जो काम प्रभु ने बोला जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हाँ, वरन इनसे भी बड़े वरन इससे बढ़कर काम करेगा, क्योंकि मैं क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे जो नाम कुछ से भी मांगोगे, तुम, देखो उसने क्या बोला कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा वही मैं करूंगा। हाँ, कि पुत्र के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से यदि तुम मुझसे मेरे नाम से हाँ कुछ मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। ये बात किसने बोली है? यीशु मसीह ने। हाँ, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को माना करो। वेरी गुड। हाँ, मैं पिता से तुम्हारे लिए क्या करूंगा? विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, वह सर्वदा साथ में रहेगा। अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? सत्य। कौन सा आत्मा? सत्य का। अभी अंदर कौन सी आत्मा हमारे? इसका मतलब अभी तो वो विनती करके मांगेगा कि मैं अपने पिता से तुम्हारे लिए क्या करूंगा? एक विनती करूंगा। जैसे प्रभु ने विनती करी थी, 2 मासी 5 भाकरी मांगी थी, उसी परमेश्वर से अब क्या मांग रहा? सत्य का आत्मा तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पर ये जो आत्मा जो मैं आज ठंडारे पास्टर जो बोल रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी आत्मा निकलने वाली है और जाने वाली है। पर जो अभी मिलने वाली है विनती करके सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो परमेश्वर की आत्मा अटल हमारे साथ रहेगी। हाँ, जिसे कभी संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो उसको देखता है और ना वो उसको जानता है। हाँ, क्योंकि तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में हो। हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं मैं छोड़ूंगा। तुमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे दूध पिलाती माँ अपना बच्चा छोड़ देती है, परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। इसलिए अभी अभी क्या बोला प्रभु ने? तो मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर और सिर्फ थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे कभी ना देखेगा, परंतु तुम लोग मुझे देखोगे। क्यों देखोगे? इसलिए कि मैं क्योंकि मैं जीवंत हूँ और तुम भी जीवंत रहोगे। और उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हाँ, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम और रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम करता है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखता है। हाँ, और मैं उससे प्रेम और फिर मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को क्या बोला? देखो सुनो बड़े ध्यान से, क्या बोला कि अपने आप को, मैं अपने आप को उनको पर क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। हाँ, उस यहूदा ने बात को सुना और बड़ा गौर किया और प्रभु को क्या बोल रहा? क्या हुआ प्रभु, तू अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता है पर संसार पे नहीं? देखो पढ़ो ये लाइन क्या बेटा? उस यहूदा ने हाँ, जो इस्करियोती हाँ, न था, हाँ, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? तो कि अपने आप को तू हम पे प्रकट होना चाहता है पर संसार में नहीं। देखो, परमेश्वर ने हमको संसार के बीच में से निकाल कर मुक्त कर दी। हाँ, और याशुआ ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और वो मेरे वचन को मानेगा
और मेरा पिता और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और प्रेम रखेगा। हाँ, और हम उसके पास आएंगे कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता जो मुझसे प्रेम नहीं रखते, बड़े ध्यान से सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु ने क्या बोला अभी अभी, स्वयं बोला, प्रभु बात कर रहे हैं। ये मत सोचो मुंह तो मेरा ही था, बोलने वाली आत्मा परमेश्वर की है। उसने क्या बोला, ये दोबारा से लाइन पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता हाँ, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वो मेरे वचन जो मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं है, वरन पिता का है, वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हाँ, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ ये बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कह दी, परंतु शायद अर्थात हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा सब बातें सिमरन करनी सिखा देगा। हाँ, और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, और सब कुछ तुम्हें सिमरन करनी सिखाएगा। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। देखो ये भी कितनी बड़ी बात होगी, मरने के बाद शांति मिलती है, पत्नी नहीं मिलती, मगर वो क्या बोल रहा, प्रभु मैं तुमको शांति दिए जाता हूँ, जैसे संसार तुमको शांति देता है वैसे मैं तुमको शांति नहीं देता। देखो, हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार तुमको शांति देता है वैसे मैं तुमको शांति नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। डरना नहीं किसी से, जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है। हाँ, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित हो। हाँ, मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता मुझसे बड़ा है, और पिता मुझसे बड़ा है। देखो, इसका मतलब क्या बोला कि पिता मुझसे बड़ा है, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी तो तुमने पानी से बपतिस्मा, प्रभु ने क्या बोला, अभी तो तुमने पानी से बपतिस्मा लिया है, जो मेरे बाद आने वाला उसके ऊपर कोई मेरा अधिकार नहीं है, वो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। किससे देगा? आग से। अभी तो पानी से बपतिस्मा लेकर खुश हो रहे हो कि हम बहुत बड़े ईसाई बन गए, हम क्रिश्चियन बन गए, हम ईसाई लोग बन गए। प्रभु कहता नहीं, गले में क्रूस डालने से, बपतिस्मा लेने से नहीं, हम ईसाई बनेंगे खुदा के कलाम से, उसके वचन से। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए तो हम ईसाई बनेंगे। इसका मतलब परमेश्वर की वाणी सत्य है, मार्ग है, तुम्हारे जीवन को बदलने वाला वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर जिसने हमको पूरे संसार में से चुन लिया। प्रभु कहता यूहान 15:16 में, तूने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। एक वचन को और पढ़ो, यशायाह नबी 44 उसका 17वां वचन पढ़ो। यशायाह नबी 44 17वां वचन। इंसान उस परमेश्वर को छोड़ के एक जमीन की मट्टी खोद कर एक मूर्ति बनाता है, उसको देवी देवता, उसको परमेश्वर बोलता है, उसको भगवान बोलता है। देखो यशायाह नबी 44 उसका 17वां वचन कितना भयंकर, कितना वचन परमेश्वर का है। सुनो बड़े ध्यान से। और उसके बचे हुए भाग को लेकर एक देवता बनाता है। क्या बनाता है? एक मूर्त खोदकर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करके कहता है और प्रार्थना भी करता है, मुझे बचा ले। फिर क्या बोलता? मूर्ति बनाने के बाद मांडी घाल के बैठता, हाथ जोड़ के बोलता, तू मेरा कौन है? तू मेरा परमेश्वर है। हाँ, क्या बोलता? मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। मुझे क्या कर? मुझे बचा ले। हाँ, और क्या बोला?
क्योंकि तू मेरा देवता है, तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, वो लोग कुछ भी जानते नहीं न कुछ समझ और ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई है कि वे देख नहीं कि वो सकते, देख भी नहीं सकते। क्या बात है। और उनकी बुद्धि ऐसी की उसकी बुद्धि ऐसे की वे बुझ नहीं सकते, वो बुझ नहीं सकती। हाँ, और कोई इस पर ध्यान नहीं देता, कोई लोग इसके ऊपर ध्यान देते नहीं, और न किसी को ना इसी को इतना ज्ञान रहता है, या समझ रहे ना समझ रहती कि कह सके कि कह सके इसका एक भाग इसका एक भाग तो मैंने क्या करा, जला दिया, और फिर कोयलों पर और कोयले में मैंने क्या करी, रोटी बनाई और मांस भून के खा लिया। हाँ, फिर क्या मैं उसके बचे हुए क्या फिर मैं उसके बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? हाँ, क्या मैं काट को क्या मैं काट को प्रणाम करूं? वो राख खाता वो रात खाता और धर्माई हुई बुद्धि के कारण वो इंसान भटकाया गया, क्योंकि वो ना यहोवा को जानता, ना वो परमेश्वर को जानता, ना वो विश्वास को जानता, ना प्रार्थना को जानता, ना किसी वचन को जानता, क्योंकि वो भटकाया गए। बुद्धि के विचरने के कारण वो इंसान भटकाया गया। हाँ, और वह न अपने ना वो अपने आप को बचा सकता है, और न यह कह सकता ना वो ये कह सकता है है मेरे दाहिने कि मेरे दाहिने हाथ में क्या है, मिथ्या है। हाँ, मिथ्या नहीं, हाँ, मराठीमध्ये भाषण वाचले, यशिया 44:17 मराठीमध्ये वाचलं. जो त्याच्या उरलेल्या भागात- जो त्याची उरलेल्या भागाची देव करतो, माझी कोणी मूर्ती करतो, आपल्यासाठी बनवतो, माझी त्याच्या पाया पडतो, त्याचे भजन पूजन करतो, त्याची प्रार्थना करतो, त्याला म्हणतो माझे कारण कर, माझ्या तू कोण आहे, माझा तू देव आहे. ऐसे लोकांना कळत नाही, ऐसे लोकांना समजत नाही. हा, त्याचे डोळे लिपलेले कारण ते त्याला दिसत भी नाही. हा, त्याला समजत भी नाही. कोई ये ध्यानामध्ये आणत नाही. त्याचा अर्धा भाग भी अगदीमध्ये जाणलेला आहे. त्याला निखारवर में भाकरी भाजली, मांस बांधून खाल्ले. हाँ, त्याचे अवस्थेसाठी मंगळ वस्तू के कैसे, हाँ, झाडापासून काढलेल्या लाकडाचे पाया तो कैसे बनू. वाह, क्या बात. देखो ऐसे म्हणणं आहे की एक कोणाला ज्ञान नाही, ते लोकांना अक्कल भी नाही. राग बसतो, त्याचे हृदय मुर्दे कारण ढकलेला आहे. आपला जीव बचवत नाही. माझ्या उजव्या हातामध्ये काय आहे, लवाडी आहे. ऐसे तो देखो, ये परमेश्वर का वचन है. एक इंसान अपने हाथों से जमीन की मिट्टी खोदकर एक मूर्त बनाता, घंटी डाल के बैठता, गले में माला डालते, उसकी आरती करता, उसके भजन पूजन करता, उसको बोलता तू माझा देव आहे, मुझे धारण कर. ऐसे लोकांना कळत नाही, त्याला बुद्धी नहीं, त्याला ज्ञान नहीं, त्याला समझ नहीं. परमाई हुई बुद्धि के कारण इंसान भटकाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग शक्तिमान है, वो महान परमेश्वर है. एक चट्टान है, चट्टान कभी टलती नहीं, परमेश्वर का वचन भी कभी टलता नहीं. वो कहता आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा. प्रकटीकरण 21 उसका 7 का वचन, आखिरी का वचन पढ़ो. प्रकटीकरण 21 उसका 7 का वचन. जो जय पाए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा. हाँ, अरे डरपोको, परंतु डरपोको, अविश्वासियों और घिनौना काम करने वाले, हत्या करने वाले और व्यभिचार करने वाले और जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजा करने वाले, और सब ये सब झूठे लोग
उस झील वो में झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती है, वो दूसरी मृत्यु है। अरे ये तो मरना खत्म नहीं हुआ, दूसरा शुरू भी होने लगा, क्योंकि वो परमेश्वर जानते हैं। अरे तुम तो तन को देखते हो, वो मन को देखते हो। झूठ मूठ में धोखे सर की प्रार्थना करो ना था। परमेश्वर कहता बुलाए तो बहुत है, पर मेरे चुने हुए बहुत कम है। जैसे कि उसने बोला, क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो बोलता है। अरे जिसने कान दिए वो बहरा नहीं है, जिसने आंख दिए वो अंधा नहीं है, जिसने मुंह दिए वो बोलता है। क्योंकि परमेश्वर देखता है। अपने मन में कभी ऐसे संकोच मत करो, अपने मन में कभी ख्याल मत लो हमको कोई नहीं देख रहा। अरे जिसको कोई नहीं देखता उसको परमेश्वर देखता, क्योंकि वो परमेश्वर है। मत्ती 25 उसका पहला वचन पढ़ो। मत्ती 25 का एक से लेकर 13 तक पढ़ो। 10 कुंवारी का दृष्टांत। हाँ, देखो परमेश्वर कैसे आने वाला है, देखो। हाँ, कैसे आएगा वो? स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज्य उन उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 मूरत और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी विषाइयों को नहीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने टोपियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब उठने लगी, वो सो गई। सारा संसार यही करता है, खाता पीता और सो जाता। वैसे वो स्त्री की। हाँ, आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो प्रभु आ रहा है। हाँ, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वो सब कुंवारियां उठकर कहने लगी कि अपनी मशालें तो बुझी जा रही है। और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ तेल हमको दे दो, क्योंकि हमारी मिसाइलें बुझी जा रही है। हाँ, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित ये हमसे साड़ी तुमसे साड़ी कभी पुराना नहीं। तुम क्या करो, बाहर जाकर मोल बेचने वाले के पास जाकर तुम तेल मोल ले आओ। जब वो तेल मोल लेने को गई और दूल्हा आ पहुंची, और जो तैयार थी वो विवाह के घर में ले ली गई और द्वार बंद कर दिया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे प्रभु हमसे शादी कर, द्वार खोल दे। यीशु ने आत्मा में उनका बोला, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि परमेश्वर का पुत्र कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कब आएगा, मौत कब आएगी, जन्म कब होगा, लगन कब होगा, मरण, जन्म और लगन ये प्रभु के हाथ में। किसी प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, वो प्रभु है। क्योंकि वो राजाओं का भी राजा है और प्रभुओं का भी प्रभु है। क्योंकि वो स्वर्ग शक्तिमान है। अपने मन में प्रार्थना करो और विश्वास करो। सबसे पहला प्रार्थना करने से पहले मेरे प्रभु में विश्वास करो। जो विश्वास करेगा, विश्वास से ही सब कुछ मिलते हैं। जो विश्वास नहीं करेगा वो शिक्षा का पात्र होगा। कितनी गहराई का वचन है ये। वचन परमेश्वर का है, किसी इंसान का नहीं है। ये आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा है। इंसान तो क्या करता, कभी भी धोखा देता, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर को कभी टुलकी नहीं आती, परमेश्वर को कभी झोंक नहीं आती। परमेश्वर देखता है सारी रात। परमेश्वर क्या करता, हमको देखता। परमेश्वर कभी ना भूलेगा ना हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ो, मत्ती 4 पहला वचन आखिरी का वचन पढ़े। आज देखो इंसान किसका भूखा है और परमेश्वर प्रभु यीशु किसका भूखा है। हाँ, तब आत्मा याशवा ने उत्तर दिया, नहीं पहला वचन। तब आत्मा याशवा को जंगल में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया।
ताकि इब्लीस उसकी परीक्षा हो। वह 40 वो 40 दिन और 40 रात निरंतर रहा। तब उसे भूख लगी। परखने वाले के पास में आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कहते कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, यहोशुआ ने उत्तर दिया, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी का नहीं तो परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवंत रहेगा। और तब इब्लीस उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंकर में खड़ा किया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को क्या कर? नीचे गिरा दे। अरे देखो, एक शैतान बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। पहले क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो गोंडला मन की भाकरी हो, पत्थर को बोल के रोटियां बन जाए। अरे जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है, जिसके नाम से आधा लोक में सन्नाटा छा जाता है, जिसके नाम से आंखें देखते लंगड़े चलते, तो क्या वो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता था? वो बना सकता था, पर वो आज्ञा किसकी थी? शैतान की थी। नहीं तो रोटी बना सकता था उसको, तो वो आज्ञा शैतान की थी। फिर क्या बोल रहा? कंकर पे लेकर गया, कहता उड़ी मार, स्वर्ग तू तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु ने इसको बोला, हे शैतान, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लेंगे। पढ़ो ये वचन, दोबारा पढ़ो, 5वां वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंकर में खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु ने बात को सुना और क्या उत्तर दिया? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यहोशुआ ने उसको उत्तर दिया, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, फिर इब्लीस उसे बहुत बड़े ऊंचे डोंगर पे ले गया और सारे जगत के वैभव दिखाकर क्या कह रहा? उससे कहा, क्या कहा? यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, मेरे हाथ जोड़े, मेरे से पैर पड़े, तो मेरी जग में तुझे सारा दे दूं। अरे शैतान देता है जग में, परमेश्वर देता है सारा संसार परमेश्वर का है। तो वो शैतान क्या बोल रहा? तू मुझे पाया पर माना नमन कर, ये जग में तुझे दे दूंगी। फिर परमेश्वर यहोवा ने क्या बोला? तब यहोशुआ ने उत्तर दिया, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हाँ, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। तब शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत क्या करने लगे? और देखो, हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर। और देखो क्या बोला, कितना सुंदर बोला कि आप क्या देखा कि स्वर्गदूत क्या करने लगे? उसकी सेवा करने लगे। दो बात मैंने आज इस वचन के द्वारा आशीर्वादित करें।